प्यारे सज्जनों, हम जो भी कर्म करते हैं हमें उसका फल अवश्य ही मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना वो कर्म शांत नहीं होता। हम कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर लें, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। फिर चाहे वो हमें देर से ही क्यों न मिले, लेकिन एक दिन मिलता अवश्य है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की किसी कोर्ट से अच्छे वकील को करके बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचेंगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और न ही किसी की सिफारिश चलती है। प्यारे सज्जनों, कुदरत ने जो भी कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई भी कमी बेसी नहीं होती, कोई गलती नहीं होती। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर किसी भी जज की सिफारिश भी नहीं चलती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक तो सब सही रहता है, लेकिन हम जो गलत कर्म या पाप कर्म करते हैं वो तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें अवश्य सोचना चाहिए। जब कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना फिर व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए जाते हैं, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, राजा परीक्षित एक महान ज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया। क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने एक निरपराधी ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया था। राजा जब घर आए, उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और वो पछता करके कहने लगे कि मुझसे बहुत ही भयंकर पाप कर्म हो गया है। अब वो समय तो वापस आ नहीं सकता, तो राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल भी भुगतना पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे, उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। राजा परीक्षित ने अपनी भूल को स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए उन्होंने कहा, मेरा बल, मेरी समृद्धि, सब कुछ ऋषियों की क्रोध अग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को भी दुख या क्षति पहुंचाने का विचार न आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और न ही अपने राजा होने का कोई घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड ही मांगा, जिससे भविष्य में कोई भी राजा क्रोध के आवेश में आकर के या फिर अपनी राजशाही के घमंड में आकर के ऐसा कोई पाप कर्म न करे। इस प्रकार से राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। वो भागने की अगर कोशिश भी करते तो भी कर्म का फल उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। प्यारे सज्जनों, कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज साहब रहा करते थे। वे ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदांत और कुदरत के कानून को मानने वाले थे। एक बार जज साहब सुबह टहलने के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा है और उसके पीछे भागते हुए किसी दूसरे व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया और वो तब तक घाव पे घाव करता रहा जब तक वो व्यक्ति मर नहीं गया। ये घटना जज साहब ने स्वयं अपनी आंखों से देखी। खूनी तो भाग गया, उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा भी था। फिर जज साहब जब घर वापस आए, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि खून का केस तो आखिर उनकी ही कोर्ट में आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने के बाद पुलिस की संपूर्ण इंक्वायरी पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया गया था और आखिर में ये मामला उसी जज के पास आया, लेकिन उन्होंने देखा कि खूनी कोई और ही था।
उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो ये नहीं था। मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। जज साहब तो जानते ही थे कि ये व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर ही फैसला देना होता है। उसमें न्यायाधीश अपने खुद के आधार पर किसी को भी बेकसूर नहीं ठहरा सकता। इसलिए उस निर्मित प्रतिवादी को पूरे सबूतों के साथ ही खूनी करार दिया गया। लेकिन जज साहब एक कुदरत के कर्म को मानने वाले, ईश्वर पर विश्वास करने वाले थे। उनको पता था कि असली अपराधी बाहर घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा दी गई है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले नकली खूनी को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वो नकली खूनी रोने लगा और कहने लगा, जज साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया। पुलिस को असली खूनी पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मुझे कोर्ट में खूनी का साबित कर दिया गया। तब जज साहब ने कहा, वो हकीकत मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। मैंने खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप में नहीं ला सकता, क्योंकि कानून तो सबूतों के आधार पर चलता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूँ। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कुछ भी गलत नहीं होता। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुमसे अकेले में एक सवाल पूछता हूँ। इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। मेरा सवाल ये है, क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून किया या फिर उतना ही बड़ा कोई दूसरा अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुका करके कहा, जज साहब, मैंने भूतकाल में 2 खून किए थे, लेकिन मैंने उस समय पुलिस वालों को बहुत सारे रुपए दिए थे, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर के छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, फिर भी मुझे सजा मिल रही। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं होती। पहले 2 खून के समय उसके पुण्य कर्मों का फल चल रहा था, इसलिए उसके क्रियमाण कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित हो गए। अब जब पुण्य कर्म खत्म हुए तो पहले के 2 खूनों के फलस्वरूप संचित हुए कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से बेकसूर होने पर भी उसे फांसी की सजा दिलवा दी। प्यारे सज्जनों, कर्मों का फल हर समय हमें मिलता रहता है, क्योंकि एक एक सांस में हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांसें अभी अभी खत्म हो चुकी होती हैं। कर्म हमारी काया तो फल हमारी परछाई है, और ये दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। प्यारे सज्जनों, जीवन में कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता। हम अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें कर्म के अनुसार एक दिन जरूर मिलता है। प्यारे सज्जनों, इंसान चाहे कलयुग में हो या सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और बुरे कर्मों से सदा ही बचना चाहिए।